कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। थोड़ी देर पहले अभी यूट्यूब लाइव कक्षा चल रही थी, लेकिन कारणों से अचानक ने लाइव कक्षा को कंटिन्यू किया जा सका, जिसे और फिर समय का उपयोग करते हुए हम रिकॉर्डिंग कक्षा आप तक पहुँचा रहे हैं। मैंने बताया था कि दिसंबर माह के करेंट को आप के संदर्भ में जा चुकी, ऑफलाइन में भी बताई जा चुकी, लेकिन लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य शेष बचा हुआ है, जिसे आज पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य में से पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सोचा कि आप लोगों से कक्षा शुरू करने से पहले थोड़ा सा बातचीत कर लूं। तो क्यूज के रूप में मैंने जानना चाहा कि जो नागरिक सम्मान दिए गए हैं वर्ष के गणतंत्र दिवस, कर्मी गणतंत्र पर, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के तो साहब थे, तो हम कौन कौन सा नागरिक सम्मान दिए। तो सबसे पहले तो मैंने यह बताया कि नागरिक सम्मान 1951 ईस्वी से आते हैं, और सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री। और सौभाग्यवश बिहार को इस बार सभी तरह के सम्मान मिले। भारत रत्न कॉर्पोरेट शिक्षा मंत्री पर हैं, समाजवादी नेताओं की सबसे अग्रणी स्थान, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में सिंघवाड़ा वगैरह में उनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय रही। सिंघवाड़ा दरभंगा में ही पड़ता है। इसी क्रम में बिंदेश्वरी पाठक को सुलभ, जो सुलभ इंटरनेशनल स्थापक थे, हुई, और उन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। इसी तरह से डॉक्टर चंद्रशेखर ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। और जो अन्य नाम थे, उन नामों की सूची में जो पति पत्नी है विश्वास जी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग की परीक्षा के दृष्टि से, जिसकी जानकारी आपको अभी मैंने दी हुई थी। दोनों पति पत्नी के नाम को याद रखने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम शांति देवी पासवान जी, और उनके उन्हीं के साथ शिवम पासवान जी, जो पति पत्नी हैं, उनको याद रखें। फिर अशोक कुमार को हमने पद्मश्री दिया है। राम कुमार मल्लिक, जो मल्लिक घराने के हैं, उन्हें हमने पद्मश्री दिया है। और फिर सुरेंद्र किशोर जी, एक जाना पहचाना नाम है, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में हमने पद्मश्री दी। तो इस तरह से इन नामों को याद करके रखना है। शिक्षा के दृष्टि से ये नाम चूंकि बिहार से सीधा संबंधित है, तो याद रखेंगे। पर नाम काफ़ी चर्चा में रहा था, सुभद्रा देवी, जिन्हें पद्मश्री दिया गया था, और वो पेपर मैसी कलाकार के रूप में जानी जाती थी, और बीपीएससी की परीक्षा में उपस्थित। तो खैर, इस तरह के छोटे छोटे तथ्यों की जानकारी मैं आपको दे रहा था। मैंने इस बात की भी परिचर्चा की थी कि बिहार जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से पहले स्थान पे है, जनसंख्या के दृष्टि से स्थान पे है, और क्षेत्रफल के दृष्टि 12वें स्थान। मैंने इसी क्रम में इस बात की चर्चा की थी कि अयोध्या में मंदिर बनाए गए, नागर शैली में बनाए गए, 22 तारीख को उसी दिन एक अक्षय ऊर्जा से संबंधित सूर्योदय योजना की शुरुआत हुई, जो करोड़ परिवारों तक। इस तरह के छोटे छोटे तथ्यों के क्रम में हमने यह भी बताया आपके समक्ष, फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट्स गुजरात में और स्पेयर पुस्तक है, राज सिंह भारोत्तोलन से संबंधित है, और नेट जीरो इनोवेशन सेंटर ब्रिटेन के सहयोग से भारत ने खोला है, जो काफ़ी महत्व। इसके अलावा नासा ने जो मून टू मार्स प्रोग्राम की जो शुरुआत की, उसका प्रमुख भारतीय मूल के ही अमित क्षत्रिय को बनाया गया। तो ऐसे कुछ तथ्यों पर आपकी विशेष दृष्टि। अब हम अपने मूल में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। मैंने इस बात की चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो चल रहे हैं, 7 अक्टूबर 2023 से हमास, गाजा में फिलिस्तीनी हमास और इजरायली सेना के बीच जो लंबा भीषण युद्ध चल रहा है, जिसमें 1000 लोग और सैनिक शहीद हो चुके हैं। उसी क्रम में युद्ध विराम की दिशा में सबसे पहले मिस्र और कतर ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता निभाने की दिशा में प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फिर दिसंबर के महीने में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिषद का एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अमेरिका ने इस पर विटो कर दिया। तो इस तरह से यह, हालांकि महासभा में भारत ने युद्ध विराम पर के प्रस्ताव का समर्थन किया था, जो आपको ध्यान में करके रखना चाहिए। इस तरह के तथ्यों पर जरूर आप ध्यान में रख करके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटो क्या होता है, तो विटो एक नकारात्मक वोटिंग है। विटो क्या है? एक नकारात्मक वोटिंग है जो अस्थायी सदस्यों को। और याद रखें
सुरक्षा परिषद में जो वीटो है, सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य है वो 5 देशों के साथ है और 10 अस्थायी सदस्य। और यह भी याद रखेंगे कि 1 जनवरी 2024 से अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया, ये 5 ऐसे देश हैं जिनको अस्थायी सदस्यता प्रदान की है। कौन कौन है? अल्जीरिया है, गुयाना है, सियरा लियोन है, दक्षिण कोरिया है, स्लोवानिया है। ये 5 नामों को याद रखेंगे जिन्हें नए अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। तो कौन कौन से ये 5 नाम हैं? 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 से बानिया, ओबानिया, दक्षिण कोरिया, या सियरा लियोन, सियरा लियोन, ये ऐसे नाम हैं। और क्रम में आता है, सियरा लियोन के क्रम में एक और नाम है, दक्षिण कोरिया हो ही गया, सियरा लियोन हो गया, गुयाना, ठीक है कि नहीं? 5 नाम में गुयाना, ये अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में 2 वर्षों के लिए याद रखें। भारत पूर्व में 6 बार बन चुका है, यह भी याद रखने का प्रयास। और यह कभी ना भूलें कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, यूएनओ के जो महासचिव हैं, जो नए छात्र हैं बिल्कुल रेस हैंड है, उनको जरूर याद रखेंगे। यूएनओ के अध्यक्ष महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ऐसे नाम को निश्चित रूप से याद करके रखें जो राष्ट्र के महासचिव। तो ये छोटे छोटे तथ्य हैं जिस पर आपकी दृष्टि। इसके अलावा जो दूसरा फैक्ट है ये खत्म हो गया। बाद दूसरा फैक्ट है कि फोर्ब्स एक पत्रिका है। फोर्ब्स एक पत्रिका है। लिखेंगे कि फोर्ब्स पत्रिका के सूची में 2023 में, फोर्ब्स पत्रिका के सूची में 2023 में सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब, सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब, सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला को दिया गया। को दिया गया, ध्यान रखेंगे, को दिया गया है उर्सुला के वान डेर पूरा नाम है। आप छोटा सा नाम भी याद करके रख लीजिएगा तो काफी है। वान डे को नहीं भूलें। और यह भी याद रखेंगे शक्तिशाली सूची में, इस शक्तिशाली सूची भारत की 4 महिलाएं को स्थान मिला है। 4 महिलाओं में याद रखें, नोट कर लेंगे, इस
में भारत की 4 महिला को स्थान मिला है 100 के अंदर। 4 महिलाओं को 100 के अंदर स्थान मिला है। पहला निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्हें स्थान दिया गया है। रोशनी नाडर मल्होत्रा जो HCL की संस्थापक हैं, रोशनी नाडर मल्होत्रा। और दूसरा नाम है सोमा मंडल। सोमा मंडल को क्वीन ऑफ स्टील कहते हैं। और आपकी जानकारी में दे दें कि सेल की ये चेयरपर्सन रही हैं। सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है सोमा मंडल। और किरण मजुमदार शॉ बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बंगलौर में स्थित एक इनकी कंपनी है, इसका नाम है बायोकॉन। और पूर्व में भी ये शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपना स्थान इन्होंने बनाया है। इस तरह से ऐसी महिलाओं को भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे तो परीक्षा के दृष्टि याद रहे कि पॉइंट नंबर 3 में ये खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे COP28 की बैठक। COP28 की बैठक दुबई में संपन्न हुई। दुबई में संपन्न हुई। इस बैठक में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर सहमति हुई। इस बैठक में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर सहमति हुई। उल्लेखनीय है कि जीवाश्म ईंधन का महत्वपूर्ण उदाहरण डीजल और पेट्रोल है। जीवाश्म ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? जीवाश्म ईंधन को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है डीजल और पेट्रोल। याद है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण ये पेट्रोल और डीजल है, ये ध्यान रखें। और अब इस पर जो निर्भरता है वो घटाने पर परिचर्चा चल रही, तो ध्यान रखेंगे। इसे यदि आपसे कभी पूछे कि जीवाश्म ईंधन पे या यूएई कंसेंसस क्या है, यूएई कंसेंसस है जीवाश्म ईंधन की समाप्ति की दिशा में किए गए प्रयास जो दुबई में COP28 के दौरान किए गए, उस पर आप नजर रखें। ये बेसिक है जिसको याद रखना। याद रखिए COP29 नवंबर 2024 में बाकू में, तो अजरबैजान की राजधानी है, पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध। और यह भी याद रखिएगा भारत सरकार ने 2033 का प्रस्ताव पारित किया। 2 बातें फिलहाल आप लिखने का प्रयास करें। लिखेंगे COP29 नवंबर 2024 में, COP29 नवंबर 2024 में अजरबैजान की राजधानी पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध, अजरबैजान की राजधानी पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध बाकू में होगी। भूलेंगे नहीं। भारत सरकार ने COP बैठक 2033 में कराने का, COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है।
ठीक है, याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है और इसे का प्रयास करेंगे कि 1994 में एक समझौते के तहत लागू किया गया था। समझौता तो 1992 में ही हुआ था, तो हम यूएनएफसीसी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। लेकिन यह समझौता 1994 में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य था कि जो जैसे कि जलवायु को हानि पहुंच रही है, उस मानवीय गतिविधियों हस्तक्षेप को रोका जाए। और इसी क्रम में हमने इस तरह की 198 देश ने मिलकर एक पार्टीज ऑफ कन्वेंशन की नींव रखी और इसके बाद कालांतर में इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जाना गया। ये साल 2022 में यह मिस्र शर्म उल शेख में हुई थी, ये आप याद रख सकते हैं। और किसी भी स्थिति में ऐसे बिंदु को न भूलेंगे। तो का पूरा प्रयास है ग्लोबल स्तर पर कि जो वैश्विक ताप में जो वृद्धि हुई है वो औद्योगिक क्रांति के पूर्व की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको 1.5 डिग्री कम जो औद्योगिकरण के पूर्व के स्टेज थे उसको हम अपने समझौतों के माध्यम से, अपने तकनीक के माध्यम से, प्रबंधन के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से उसे हम कम कर दे, इस तरह की हम आकांक्षा रखते हैं। तो ये बिंदु को याद रखिएगा कि भारत ने कॉप का बैठक 2023 में कराने के लिए आग्रह किया, तो भूलेंगे नहीं। और जानकारी में मैंने दिया ही है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल गैसों में आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CO2, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे आप याद रख सकते। नेक्स्ट, चौथा तथ्य है, लोगों ने ढेर सारी बिंदु को देखा है अभी। क्रोएशिया ने यूरो को अपनाया। क्रोएशिया ने यूरो को अपनाया, ये आप याद रख सकते हैं। क्रोएशिया ने यूरो को अपनाया के दृष्टि से ऐसे तथ्य को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट, क्रोएशिया ने यूरो को अपनाया। नेक्स्ट है, कॉलिन डिक्शनरी के अनुसार 2023 में, कॉलिन डिक्शनरी के अनुसार 2023 में AI सबसे उल्लेखनीय शब्द है। किसमें? कॉलिन डिक्शनरी में AI सबसे उल्लेखनीय शब्द घोषित किया गया है। इसे आप याद रखिए। इसके बाद है मिस्र में तीसरी बार अल फतह अल सीसी राष्ट्रपति चुने। मिस्र में तीसरी बार अल फतह अल सीसी अल फतह अल सीसी राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ? मिस्र में, जहाँ पिछले वर्ष COP27 की बैठक हुई थी। COP28 की बैठक अभी संपन्न हुई, अगली बैठक अजरबैजान के बाकू में। एकदम रट लीजिए, भूलिएगा नहीं। इसी कड़ी में याद रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। वैश्विक भागीदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सभी की जानकारी में है कि वैश्विक भागीदारी सम्मेलन जो है वो कृत्रिम बुद्धि से जुड़ा हुआ, लिख देंगे यह कृत्रिम बुद्धि से जुड़ा हुआ है,
या कृत्रिम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह सम्मेलन भारत में आयोजित किए गए। यह सम्मेलन भारत में आयोजित किए गए। इसके पूर्व पिछले साल लिख देंगे, इसके पूर्व पिछले साल। यह सम्मेलन जापान के टोक्यो में स्थापित की गई थी। जापान के टोक्यो में स्थापित की। नेक्स्ट, कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रुद्रो। कीनिया के राष्ट्रपति कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रुद्रो भारत की यात्रा पर आए। भारत की यात्रा पर आए। विलियम रुद्रो भारत की यात्रा पे आए। देखिए, कीनिया पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करता है। तो इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ही कि 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। और जो 5 अस्थायी सदस्य हैं जो जिनको सदस्यता मिलेगी, गुयाना, सिएरा लियोन, अल्जीरिया, स्लोवानिया और दक्षिण कोरिया। इसे जरूर याद करके रखना चाहेंगे, सब परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। सब में भी के विषय में आपको जानकारी दी गई जिसे किसी भी स्थिति में आपको भूलना। जापान सुरक्षा परिषद, एक तथ्य याद रखिए, जापान सबसे ज्यादा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, लेकिन नहीं, नोट में लिख दीजिए, जापान सबसे अधिक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है। नेक्स्ट, ओमान के सुल्तान बिन तारिक भारत की यात्रा पे आए। ओमान के सुल्तान बिन तारिक भारत की यात्रा पे आए, यात्रा पर आए। बस, तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में दिसंबर माह में इतने सारे तथ्यों को याद करके रखिएगा। और अब लास्ट में आता है बूस्टर फैक्ट। लिखिएगा बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला बूस्टर फैक्ट लिखेगा, हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर बरकत अली खान का निधन हो गया। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर बरकत अली खान का निधन हो गया। पॉइंट नंबर 2, एयरबस और बोइंग के मुकाबला के लिए चीन 920 यात्री विमान बनाया है। 919 विमान बनाया है, याद रखें। फिर लिखेंगे, द सेवन मून्स के लेखक तेहान है। द सेवन मून्स के लेखक तेहान। द सेवन मून्स के लेखक तेहान है। द सेवन मून्स के लेखक सियान है। टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है कि पुणे के अलावा का दूसरा अभ्यारण्य
गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। के अलावा के संरक्षण में हुए थे कूनों के अलावा गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। फैक्ट नंबर 3, भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम CRI है। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम CRI है। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम CRI है, याद रखेंगे। भारत की पहली नेशनल सेंटर फॉर मैराइन बायोडायवर्सिटी, भारत की पहली मैराइन बायोडायवर्सिटी भारत की पहली मैराइन बायोडायवर्सिटी नेशनल सेंटर जामनगर गुजरात में स्थापित की गई है। जामनगर में स्थापित की गई है। ध्यान रखें कि तुमकुर कर्नाटक में हेलीकॉप्टर निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र का उद्घाटन किया गया। तुमकुर का उद्घाटन किया गया। हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट, सऊदी अरब में शराब का पहला स्टोर खोला जाएगा। शराब का पहला स्टोर खोला जाएगा। कल मैंने भेजा भी था कि ब्रिटेन में 3 युवा भारतवंशियों को जिसमें डॉक्टर तन्मय भारत हैं, राहुल नायर है और मेहुल मल्लिक हैं, जिन्हें ब्रिटेन में भारतवंशी वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया जाएगा। कल मैंने भेजा भी था और आशा करता हूं कि आप इसे याद करके रखेंगे। उसी क्रम में ब्रिटेन में अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, ब्रिटेन में अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड प्रदान किए गए। भूलेंगे नहीं, इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए और इसे सुनिएगा 2 बार। वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति थे, तेलुगु अभिनेता चिरंजीव, भारतीय फिल्मी अभिनेत्री बैजंती माला और बिंदेश्री पाठक सहित 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। किसको? बैजंती माला, चिरंजीव, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वरी पाठक को। इसे हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण नामों में मिथुन चक्रवर्ती, भाजपा नेता राम नाईक, तमिलनाडु के नेता अभिनेता विजयकांत समेत 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया। याद रखेंगे कि पद्म विभूषण पाने वाले जो 5 लोग हैं उसमें 4 दक्षिण भारत से आते हैं और 1 बिहार से आते हैं, जो ध्यान रखना है। यह भी याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से कि कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पाने वाली पद्मा सुब्रमण्यम भी तमिलनाडु से ही आती है, ठीक है कि नहीं। और पद्म विभूषण में दक्षिण भारत के वर्चस्व को आप इस रूप में देख सकते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन ध्यान रखें। और उषा उत्थप को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे नाम काफ़ी चर्चित हैं। तो अब पुरस्कारों में भी क्षेत्रीय संतुलन को देखा जाता है। तो ऐसे नामों को याद करके रखेंगे तो परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी।
और यह भी याद रखें कि भारत का जो पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन लगाया गया वो श्रीनगर में लगाया गया था, और इसे भी ध्यान रखेंगे। और भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो चौथा स्थान है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो चौथा स्थान है, उसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलें। और विविधा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा ईटानगर में अभी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। हर संभव स्थिति में याद रखेंगे ईटानगर में पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। और युवा 20 योजना शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करेंगे। और इस वर्ष जो खेलो इंडिया गेम हुई थी महिला टूर्नामेंट, में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को सम्मिलित किया गया था। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। ढेर सारे तथ्यों के साथ इस कैसेट को कम से कम 1 से 2 बार आप जरूर सुनेंगे, जिससे कि अनेक छोटे छोटे करेंट और विविधा आपकी मजबूत हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।